तुम्हारे अगर कोई हाथ पैर तोड़े तो तुम्हें भी तकलीफ होगी ना? वैसे ही फूल पत्तियां तोड़ने पर उन्हें भी तकलीफ होती है। और तुम जब घूंघट काली माँ को फूल चढ़ाती हो तब तो शायद पेड़ों से फूल तोड़ने पर पेड़ों को तकलीफ नहीं होती होगी। मैं फूल नहीं तोड़ती हूँ भैया। माँ तो अपने फूलों की पहचान खुद बता देती है। जो भी फूल नीचे गिर जाते हैं मैं उन्हीं को उठा लेती हूँ। उसको छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खड़े रहो चुपचाप यहाँ पर। नहीं, मुझे वो फूल चाहिए। चुपचाप खड़े रहो। नहीं पौला दीदी, डांटिए मत। बेटा, तुम्हारी बहन जो कह रही है वो सुन लो, तुम ऐसा मत करो। मुझे फूल चाहिए। फिर से तुम? ठीक है, अच्छी बात है। तुम यहीं पर रुको और हम सब जाकर मोहन भोग खाते हैं। क्या कहते हो मजली चाची जी? मोहन भोग भूल ही गया था। तुम्हारे लिए भी मैंने मोहन भोग निकाल के रखा था। अगर तुम नहीं खाओगे तो हम सब खा लेंगे वो। नहीं नहीं नहीं, मैं खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा। इसकी तरह लड़की का मिलना मुश्किल है। इंसान, पशु पक्षी और यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी कितना ज्यादा प्यार करती है। सच में तारा के नन्हे कंधों पर जैसे पूरे जगत संसार की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे इस बच्ची का इंतजाम करना पड़ेगा। दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? दीदी ललाटे नित्रचिह्नेन त्रिनेत्रीकृत विग्रहम्। देखा ना, मैं भूल गई कि मुझे अभी एक जरूरी काम करना है। अरे, देख रही हो उस लड़की को? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम याद आ गया? इसे क्या पता? चलो चलो देखते हैं। चलो, हाँ चुपचाप चलो। इतना प्यार है इसे इस पेड़ से। सुबह के समय इस छठाक भर की लड़की ने सभी के सामने मेरा अपमान किया। इसकी सजा तो उसे मिल के ही रहेगी। तो फिर आज हम लोग इसी घर के अंदर डकैती डालेंगे। क्या सब कुछ ठीक ठाक देख लिया है ना सब? आज इस घर के डॉक्टर की बेटी का जन्मदिन है। घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो फिर आज के दिन डकैती डालना ठीक रहेगा सरदार? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? आज मैंने खुद ही माँ काली की पूजा करवाई है। माँ का आशीर्वाद अपने मस्तक पर लगा कर आया हूँ। जो करना है आज ही करूँगा। जो भी होगा माँ की इच्छा से होगा। जय माँ काली। जय माँ काली। दोपहर की दवा खाने का टाइम हो गया है। आप क्या भूल गए थे? हाँ रानी बिटिया, दवाइयाँ खाना तो मैं भूल ही गया था आज। रोज रोज क्या मुझे याद दिलाना होगा? अरे बाप रे।
की शांति। मेरी प्यारी गुड़िया रानी जब तक आकर मुझे दवाइयाँ ना दे दे, मेरी दवाइयाँ खाने की इच्छा ही नहीं होती। बड़ी बुआ जी, बड़ी फूफा जी, आप लोग आ गए। ये क्या हो गया है? हाँ वो कहा तो हम लोग चोरी छुपे आ रहे थे कि आकर तुम्हें चौंका देंगे, और तुम समझ गई। पर तारा, तुम्हें ये कैसे पता चला? तुमने तो घूमकर देखा भी नहीं। अच्छा ठीक है, पहले के सरप्राइज में तो तारा ने हमें पकड़ लिया है, लेकिन तारा के लिए हम लोग क्या गिफ्ट लेकर आए हैं ये तो ये नहीं बता सकती है ना। अरे वाह, क्यों नहीं बता पाऊंगी। इस डिब्बे में कपड़े हैं और इस डिब्बे में पायल। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, इसका मतलब तुम्हें पहले से ही किसी ने बता दिया था। मुझे कोई क्यों बताने जाएगा? मेरी क्या बस 2 ही आँखें हैं क्या? मेरे तो सर के पीछे भी आँखें हैं। यदि में महती प्रीति और एक आँख और है सामने। कवचम कालिका दिव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यमि। अरे तारा, अरे बाप रे, ये लो, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। रख दो गुड़िया रानी, रख दो। और ये रहा तुम्हारा उपहार। नीला बेटा, पहना दो। हमारी गौरी को देख देख कर तारा भी सब कुछ सीख गई है। अब उसे अलग से कुछ भी नहीं सिखाना पड़ता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तारा हमारी लिटिल स्टार है। हाँ, और हमारी लिटिल स्टार बड़ी होती जा रही है। ये देखो, तुम्हारी बहन यहाँ पर है। बहन कहाँ है, बहन कहाँ है, कह कहकर मुझे पागल करके रखा है। वैसे तो बहन के साथ सारा दिन झगड़ा करता है और फिर बहन को देखे बिना रह भी नहीं पाता। एकदम टॉम एंड जेरी की तरह है ना? बिल्कुल भी नहीं दीदी, हमारी तारा कितनी लक्ष्मी बेटी है और संस्कारी है, और मेरा ये बेटा दिनों दिन नालायक होता जा रहा है। बिल्कुल भी मत डांटिएगा मेरे प्यारे भाई को। देख लीजिए, अब इनके भाई को डांट भी नहीं सकते हैं। ये मुझको दादाजी ने दिया है। अच्छा दादाजी, आपने उसको गिफ्ट दिया है और मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? ए, क्या कह रहे हो? चुप, उन्हें जोर का थप्पड़ लगाऊंगी। हर समय बस कुछ ना कुछ चाहिए। अरे पोला बेटी, उसे क्यों डांट रही हो? वो तो अभी बच्चा है। राजा बेटा, आज तुम्हारी तारा बहन का जन्मदिन है, तभी तो उसे उपहार दिया है। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें उपहार दूंगा। ए पोला, तुम ना आजकल बहुत डांटने लगी हो। मेरे भांजी को बिल्कुल भी मत डांटो। अच्छा, हम लोगों को भी तो खरीदारी करनी बाकी थी ना? क्या हुआ नीला, चलना है कि नहीं? हाँ चलिए, मैं तो रेडी हूँ। चलो, और तुम्हारे लिए लौटते वक्त गिफ्ट लेकर आएंगे। नहीं नहीं रूपम जीजा जी, उन सब की जरूरत नहीं है। उसके पास पहले से ही बहुत है। ए पोला, तुम चुप रहो, यह हमारा मामला है, हम देख लेंगे। अच्छा ठीक है, अब चलिए, बहुत देर हो रही है। ऑलरेडी बातों बातों में बहुत देर हो गया है। दादाजी, हम लोग अभी जाते हैं। चलो चलो चलो, तुम लोग भी चलो। माँ, आप किसी को बुलाना तो नहीं भूल गई ना? स्कूल के दोस्तों को भी बता दिया गया है।
पिंकी और बाकी दोस्तों को भी बताकर आ गई हूँ। हाँ बाबा, कोई भी नहीं छूटा है, सभी को बुला लिया है मैंने। ये लो। भुलाम, ताता, मिनी, इन लोगों को तो बुलाया ही नहीं। उन लोगों को हम बाद में बुला लेंगे, ठीक है? असल में बात ये है कि सब लोग तो इनको पसंद नहीं करते हैं ना, डरते हैं इनसे। अरे माँ, पशु पक्षियों से डरने की क्या बात है? वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, दोस्त हैं। गौरी, ओ गौरी, कहाँ गए सब लोग? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा घर खाली है। असल में सारे बड़े लोग मंदिर में पूजा के लिए गए हैं और पौला दीदी और नीला दीदी गए हैं पार्टी का सामान लेने के लिए। ओह, क्यों तारा, आज तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। माँ, मेरा गुड़हल का पेड़। अरे रुको रुको रुको, रोक क्यों रही हो तुम? क्या हुआ, बताओ मुझे। माँ, मेरा गुड़हल का पेड़। इसी उम्र में अगर इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई तो फिर एक दिन वो लड़की हाथ से बाहर चली जाएगी। वैसे भी घर के सभी लोग उसे सर पे चढ़ा रखे हैं और पढ़ने नहीं दिया जाएगा। आज जन्मदिन की बहुत खुशी है ना, खत्म करता हूँ आज इस खुशी को। नहीं बेटी, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। छोटी बुआ के पास रुको, मैं देख कर आती हूँ पेड़ को तुम्हारे। कुछ भी नहीं होगा पेड़ को। जा रही हूँ ना मैं। तारा तुम मेरे पास रुको। तारा रो मत बेटा, माँ तो गई है ना। और अचानक से गुड़हल के पौधे को क्या होगा बोलो? मेरा गुड़हल का पेड़। क्या होगा पेड़ को? कुछ नहीं होगा। तारा सुनो तो। ये क्या, इस पेड़ की ऐसी हालत कैसे हो गई? सत्यानाश! तारा ये देख लेगी तो उसे बहुत दुख होगा। क्या करूं मैं? देखो ना गौरी, मैंने बहुत कोशिश की तारा को रोकने की, पर वो बहुत रो रही थी। माँ, ऐसे कैसे हो गया इसके साथ? थोड़ी देर पहले तक तो ये पेड़ अच्छा था। कैसे हुआ? एसिड की बोतल। मुक्ता दीदी, देखिए किसी ने पेड़ के ऊपर एसिड डाला है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, इसमें तो एसिड की स्मेल आ रही है। किसी ने इस पेड़ को एसिड डालकर जलाया है। किसने ऐसा काम किया होगा माँ? उसके अंदर क्या कोई माया ममता नहीं है? पेड़ को कितनी तकलीफ हुई होगी ना। पेड़ में भी तो जान होती है। पेड़ बात नहीं कर पाते तो फिर क्या उनके ऊपर ऐसे अत्याचार करेंगे? इसने किसी का क्या नुकसान किया था? तारा, रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। मैं तुम्हें ऐसा ही एक और पेड़ ला कर दूंगी, रो मत तुम। हाँ गौरी, अभी जाओ और इसके लिए एक ऐसा ही पौधा लेकर आओ। हाँ हाँ, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। अब तुम रो मत। मुक्ता दीदी, आप तारा का ध्यान रखिए और घर पर भी कोई नहीं है, घर का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है, मैं तुम भी आती संभाल हूँ। कर जाना। रोते नहीं तारा। क्या कहा था ना, स्वयं माँ काली की कृपा है मेरे ऊपर। एक एक करके देखते देखते कैसे घर से सभी लोग निकलते चले गए। समय आ गया है, अब डकैती को अंजाम देना होगा। घोषाल परिवार में और कोई नहीं बचा इस घर को बचाने के लिए।
तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो। ये क्या? ये पौधा ठीक कैसे हो गया? जब मैंने देखा था तो ये पौधा जला हुआ था, इसीलिए तो गौरी पौधा खरीदने गई है। लेकिन माँ को बुला लाइए, मुझे पौधा नहीं चाहिए, ये ठीक हो गया है। ये पौधा ठीक कैसे हुआ? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि मुरझाया हुआ था, लेकिन अब ये ठीक कैसे हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या है? मैं तुम्हारी माँ को फोन करती हूँ, ठीक है? तुम्हारी माँ फोन ही नहीं उठा रही हैं। वो बाहर होंगी ना, इसलिए वहाँ के ट्रैफिक की वजह से उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। वक्त आ गया है। ये आवाज तो मंदिर से आ रही है ना? लेकिन इस वक्त मंदिर में कौन होगा? चलो चल के देखते हैं कि इस वक्त मंदिर में कौन है। ये क्या? यहाँ पर बाहर के लोग क्या कर रहे हैं? अरे तारा, क्या कर रही हो? क्या हुआ तारा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बात मत करिए बुआ, ये लोग बहुत बदमाश हैं। सरदार, पहरेदार को मारकर सुला दिया है। अब कोई रुकावट नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब चलो अंदर चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। पहले माँ के चरणों में माथा टेकूंगा, उसके बाद डकैती डालूंगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग डकैत हैं। ये लोग तो बहुत खतरनाक होते हैं। अब मैं क्या करूं? अच्छा तारा, तुम्हें कैसे पता कि ये लोग खतरनाक हैं? हाँ, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब मैं क्या करूं? घर पे तो कोई भी नहीं है। वो लोग गलत काम करने आए हैं, माँ उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या हुआ सरदार? माँ की पूजा का कलश पता नहीं कैसे मेरे सिर पे गिर गया, बहुत दुख रहा है। दुख रहा है? तो क्या माँ नहीं चाहते कि हम इस घर में डाका डालें? अब माँ हमें आगाह कर रही हैं क्या? नहीं, माँ हमें कह रही है वक्त बर्बाद मत करो और जल्दी जल्दी काम शुरू करो। जय माँ काली, जय माँ। काली। माँ, ओह, तारा, तारा, मैं एक बार पुलिस को कॉल लगाकर देखती हूँ। ये क्या? फोन तो बिल्कुल भी चार्ज ही नहीं है, बंद होने वाला है ये फोन। हे भगवान, फोन बस कॉल लगने तक चलता रहे, बंद ना हो। बंद मत होना प्लीज, बंद मत होना प्लीज, बंद मत होना। इस फोन को अभी ही बंद होना था। आखिर अब इस वक्त करूं क्या? कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, वो बदमाश लोग कहाँ जा रहे हैं वही देखने जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ना चुपचाप बस यहीं खड़ी रहना। हाँ, मैं जाकर देखती हूँ और तुम बिल्कुल आवाज नहीं करो। मैं जाकर देखती हूँ कि बाहर से कोई हेल्प मिल जाए तो मैं लेकर आती हूँ, पर तुम बिल्कुल चुप रहना, आवाज मत करना, ठीक है?
मुंह से बिल्कुल आवाज मत निकालना। अच्छा, तो तुम घर की रखवाली कर रही हो? रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। रुको, चलो चलो हमारे साथ, चलो 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 चलो। ये बदमाश लोग बुआ का कुछ करेंगे तो नहीं ना? मुझे उन्हें बचाना ही होगा। देखती हूँ बुआ को कहाँ ले जा रहे हैं। कहीं भी गुड़हल का पौधा नहीं मिल रहा। अब क्या करूं मैं? वापस लौट जाऊं क्या? हाँ भैया बताइए, यहाँ कहीं पर गुड़हल का पौधा मिल पाएगा क्या? यहाँ तो नहीं मिलेगा। आप एक काम करिए, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक प्लांट नर्सरी है, वहाँ आपको मिल सकता है। लेकिन अभी तो शाम हो गई है, तो अभी शायद वो बंद होगा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं अब मैं? नर्सरी जाऊं क्या? लेकिन वो भी तो बहुत ज्यादा दूर है। पता नहीं मेरी बेटी क्या कर रही होगी। इश, अपने जन्मदिन के दिन उसे कितना दुख हो रहा है। मैं जरा मुक्ता दीदी को फोन कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। ये क्या? मुक्ता दीदी का फोन तो ऑफ है। लैंडलाइन पर फोन करती हूँ मैं। छोड़ो मुझे, मुझे लग रहा है, छोड़ो। चुप। अच्छा ही हुआ, समझे? इस घर में कोई है, इसी से गुप्त धन का पता लगा लेंगे। हमें अलग से अब खुद ढूंढना नहीं होगा।